जय मां हिंगलाज भक्तों। आज हम चैत्र अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, जो भी इस व्रत कथा का श्रवण करता है उस पर और उसके परिवार पर उसके पितरों की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहती है। और इस दिन पिंडदान, अन्नदान, तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, चलते हैं और व्रत कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही सज्जन, धर्मपरायण और भगवान का सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत गरीब था। कई बार तो उसके घर में इतना भी अन्न नहीं होता था कि वह अपने परिवार को 2 समय का भोजन करा सके। फिर भी वह कभी धर्म और भक्ति से पीछे नहीं हटता था। भक्तों, समय बीतता गया। गरीबी के कारण उसके परिवार को कई कष्ट सहने पड़े। एक दिन वह बहुत दुखी होकर घर से निकल गया और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को उदास बैठे देखा और उनके पास आकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में हमेशा दुख और गरीबी ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। महात्मा कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का एक ही कारण है। यह भी है कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तब महात्मा ने कहा, चैत्र मास की अमावस्या बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम से व्रत रखे, अपने पितरों के लिए तर्पण करे, दान दे और शाम के समय दीपदान करे, तो पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को ध्यान से सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। कुछ दिनों बाद चैत्र अमावस्या का पवित्र दिन आया। उस दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठ गया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया और भगवान का स्मरण किया। इसके बाद उसने अपने पितरों के लिए तर्पण किया, उन्हें जल अर्पित किया। उसने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान का नाम जप रखा। उसके पास धन तो बहुत कम था, फिर भी उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के पास गया। वहां उसने एक दीपक जलाकर अपने पितरों के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे पितरों, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार पर कृपा करें। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर पितर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद से ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन और अन्न की कमी दूर होने लगी। उसके परिवार में सुख और शांति आने लगी। भक्तों, कुछ समय बाद वह ब्राह्मण पहले से अधिक सुखी और समृद्ध हो गया। वह समझ गया कि यह सब उसके पितरों के आशीर्वाद का ही फल है। तब से मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से चैत्र अमावस्या का व्रत करता है, पितरों के लिए तर्पण करता है, दान देता है और दीपदान करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, अगर आप लोगों को यह व्रत कथा पसंद आई हो
तो ऐसे ही व्रत कथा के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पितृ देवताओं की जय, भगवान शंकर की जय और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। जय माँ हिंगलाज भक्तों।